रिवोल्यूशनरी फॉर ए कंट्री इज़ ए टेररिस्ट फॉर द अनदर वन। जो आदमी एक देश के लिए क्रांतिकारी है वो दूसरे देश के लिए आतंकवादी होगा। जो चीज़ नदी के लिए प्रदूषण है वो चीज़ हमारे जंगल के लिए जो है वो पोषक है। जय हिंद, मैं नरेंद्र यादव, संपादक यंग भारत न्यूज। आज हम लोग, जैसा कि आप पीछे हमारे देख रहे होंगे, सारा जंगल है। जंगल यानी कि पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक। जहाँ जंगल है वहीं मंगल है, और जहाँ जंगल है वहीं स्वास्थ्य है। तो यंग भारत न्यूज़ की ओर से हमने जो 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम आज से श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। और आज जहाँ पे हम हैं, ये स्थान है खन्नौत नदी के किनारे, छावनी क्षेत्र बोला जाता है, जो कि रक्षा विभाग की ये जो ज़मीन है। और यहाँ पे आशीष भारद्वाज और उनकी टीम ने ये पूरा जंगल तैयार किया है। आजकल लोग क्या है कि बाग लगाते हैं, बाग जो लगे हो उनको कटान कराते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं। लेकिन आशीष भारद्वाज जी ने, जो रक्षा विभाग में ही कार्यरत हैं, उनके मन में आए कि अगर हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो फिर आगे हमारे लिए जीवन संकट में पड़ जाएगा। और इसके लिए उन्होंने जो पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि एक साथ नदी को भी हमें बचाना है और हमें जंगल तैयार करना है। क्योंकि शाहजहाँपुर में 2 नदियाँ हैं, पूरब में खन्नौत नदी है और पश्चिम में गर्रा नदी है। और दोनों से जितना शहर का निष्प्रयोज्य पानी है वो नदियों को प्रदूषित कर रहा था। आपने इतना अच्छा कंसेप्ट सोचा कि उस पानी को हम क्यों न जंगल की ओर मोड़ दें, ताकि हमारी खाद भी नहीं लगानी पड़ेगी, पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा, और हमारे जंगल भी हरे भरे हो जाएंगे। सौभाग्य से जिस विभाग में वो कार्यरत है, उसकी ज़मीन भी लगभग 80 से 100 एकड़ तक यहाँ पे पड़ी थी, और वो पहले लीज पे हुआ करती थी, यहाँ पे लोग फसल किया करते थे। लेकिन इन्होंने जंगल को लगाने का कि आखिर जंगल को हम इसको स्वरूप कैसे, धरातल पे कैसे उतारें। आज पूरा आप देख रहे हैं कि ये जो है, आज इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार पौधे होंगे, और पौधे ने जो अब वृक्ष बन चुके हैं। ये जंगल जलेबी है, ऐसे ही तमाम तरीके के हैं। तो इसको कैसे इन्होंने जंगल तैयार किया है, उसको हम पूरा समझेंगे आशीष भारद्वाज जी से और उनकी पूरी टीम से। और आपको जब सुनकर के, देख करके बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और हम आपसे कहेंगे कि अगर आपका जन्मदिन है, अगर आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ केक मत काटिए, उस पैसे को, पैसा भी यहाँ नहीं लिया जाता। आप आइए, बढ़िया सा पेड़ लीजिए, बड़ा सा, यानी कि जो 4-5 साल लगते हैं पेड़ में, तो वो पेड़ को आप लगाइए, पौधा नहीं, पेड़ को लगाइए, और अपने जन्मदिन को, विवाह वर्षगांठ को यादगार बनाइए। अब हम सीधे बात करते हैं आशीष भारद्वाज जी। भाई साहब, यंग भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम ये देख रहे हैं कि देखिए, नाम तो हम आपका बहुत सुनते थे। माई हैव ट्री एक स्लोगन बन चुका है शाहजहाँपुर जनपद में, यानी कि जिसको, जो पर्यावरण की बात करता है, तो वो माई हैव ट्री से ही शुरुआत होती है। और आपने इतना नाम कमा लिया है अपने कर्म के द्वारा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पीछे जंगल आपने तैयार किया, आजकल तो लोग जंगल कटवाते हैं, बाग कटवाते हैं, लेकिन आपने जंगल लगाया, और ये आज इतना बड़े स्वरूप में कैसे आया, इसकी पूरी कहानी, कैसे आपने मन में विचार आया, और क्या क्या दिक्कतें आपको हुई हैं, पूरा इसको बताएं। मैं जंगल से पहले प्रसिद्धि की बात करूं। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो भौतिक सुख है वो आपकी इंद्रिय क्षमताओं के वशीभूत है जी। और ऐसे ही प्रसिद्धि काल और स्थान की सीमाओं से घिरी हुई है जी। कोई भी व्यक्ति अनंत काल तक प्रसिद्ध नहीं हो सकता है। जी। तो ये प्रसिद्धि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। प्रसिद्धि जो है, आप अनंत क्षेत्र तक और अनंत काल तक प्रसिद्ध नहीं हो सकते। हाँ। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। और जिसको आप प्रसिद्धि कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे शहर के लोग हैं, मेरे संग खेले कूदे हैं, तो उनका प्रेम है वो प्रेम और हम ठहरे ठड़क सड़क के आदमी। लेकिन वो प्रेम इतना अच्छा है कि जो उनको भी आज अच्छा लगता है। हाँ, हम मेरा जो घर है वो मालखाना मोड़ पे है, रोड पे ही घर है, तो हम सड़क के आदमी हैं। हम लोगों के बीच ही रहे,
तो हमारे लिए लोग जानते हैं ये अलग बात है, लेकिन लोग प्रेम करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लेकिन तो प्रेम जो प्रकृति से प्रेम जुड़ा हुआ है जी ना। जी, वहीं पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दौर था जब लोग पेड़ शौकिया लगाते थे, जी जी। राजाओं ने लगवाए। हाँ। फिर एक दौर आया जब ज़रूरत बन गई। अब उससे आगे का दौर है, ये मजबूरी बन गई है। अगर हमसे सन 45 में कहा जाता कि हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी, तो हम कहते हैं हमारे लिए आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में हमारी संप्रभुत्ता पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम संप्रभुत्व हैं, इसमें वैश्विक स्तर पे कोई भी शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई हमारी संप्रभुत्ता पे आँच नहीं आ सकती है। ठीक है, ये कई बार हम साबित भी कर चुके हैं, अभी हालिया हमने साबित किया है। बिल्कुल। अब हमारे जो बड़ी समस्या है वो 140-45 करोड़ लोगों का सर्वाइवल है जी। और उस सर्वाइवल के लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखिए, खाने से जरूरी पानी और पानी से जरूरी हवा। बिल्कुल। आप बिना खाने के 45 दिन तक रह सकते हैं। भगत सिंह वाले केस को अगर छोड़ दिया जाए तो भगत सिंह जी तो भाई बहुत लंबी भूख हड़ताल पे रहे थे, वरना जैन धर्म में संलेखना के द्वारा प्राण त्यागने के लिए 45 दिन सफिशिएंट बताए गए हैं। और 1-2 दिन आप बिना पानी के, लेकिन बिना हवा के आप कितनी देर रह लोगे? प्राणवायु तो हवा, साफ हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी जनरेशन की ये मजबूरी है कि हमको ये काम करना ही है। ठीक है, भविष्य को देखते हुए। अगर आप 45 से पहले पैदा हुए होते, 47 से पहले पैदा हुए होते, तो आप जो है वो आज़ादी के लिए मशाल जुलूस निकालते नहीं निकालते? भाई आप एक जागरूक नागरिक हो, आप जाते मशाल जुलूस निकालते, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी करते, जेल जाते, भूख हड़ताल करते। अब वो दौर नहीं है। अब हमारे लिए समस्या जो है सर्वाइवल है, और इसके लिए हमें फावड़ा ही हमारे लिए एकमात्र साधन है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा स्लोगन है कि फावड़ा शर्म नहीं शान है, उसी पे फोकस करते हैं। इसको जो जंगल है उसको धरातल पे कब उतारा, कैसे उतारा और क्या क्या दिक्कतें आई, थोड़ा इसको हम जानना चाहेंगे। देखिए, सन 15-16 रहा होगा जी। मैं उस समय इलाहाबाद में था, पोस्टेड था। मैं एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की एक बुक आती है शंकर IAS अकेडमी की, उसको पढ़ रहा था। अच्छा। और उसमें, एक मिनट सर, उसमें मैंग्रोव्स, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरो समिट, कार्बन क्रेडिट और तमाम तरीके की पर्यावरण की समस्याएं थी, सब मैंने पढ़ा। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं समाधान ढूंढने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जी जी। तो जब मैं समाधान ढूंढने निकला तो किताबें पीछे छूट गई, मैं जंगल पहुँच गया। यानी कि वो थ्योरी थी, थ्योरी से आप प्रैक्टिकल में आ गए। अब इसके उसकी बताता हूँ। सन 18 में मैंने पहली बार पेड़ लगाना शुरू किया। अच्छा। तो तब मैं 10 और 12 फीट के पेड़ बाहर से खरीद के लगाता था। अच्छा। एक पेड़ की कीमत भी लगभग 160, 200, समटाइम 250 रुपये तक पड़ती थी जी। उसको मैंने 1.5 साल ऐसे ही किया। अच्छा। फिर मैंने कायमगंज गया और वहाँ से पौधे खरीदना चालू किया। अच्छा। वहाँ से खरीद के लाके लगाना चालू किया, ट्रक में भर के आते थे। जिस दिन जाता था, छोटे पौधे ले आए यहाँ? नहीं, बड़े ही लाता था। अच्छा, बड़े ही लाता था। अच्छा। बस इकट्ठे लाता था। उसमें क्या था कि जिस दिन मैं लेने जाता था उस दिन मुझे दिन भर खाना नहीं नसीब होता था। अच्छा। हाँ, पूरा समय लग जाता था। पूरा समय लग जाता था। रात में कहीं 1 बजे खाली हो रहे हैं, कहीं 1:30 बजे खाली हो रहे हैं। तो उस समय चूँकि जॉब में भी था तो थोड़ा मुश्किल तो होती थी। तो फिर उससे कहा कि समाधान नहीं मिलेगा। फिर ने कहा अपनी नर्सरी सेटअप करेंगे। तो एक नर्सरी पहले अंदर उधर बनाई, करीब 1 बीघा एरिया में, जिसमें करीब, कहाँ पे? वो आप आखिर में देखेंगे उस तरफ को। अच्छा, उधर। अच्छा। उधर पीछे कतई एक खजूर का पेड़ आपको बहुत दूर दिखाई देगा। शायद ना कवर आए। मतलब ये मऊ नहीं, ये कप्तान साहब के बंगले के पास एक जमीन थी, नदी किनारे की। अच्छा अच्छा, ठीक। तो वहाँ लगभग 1 सीजन हमने वहाँ नर्सरी रखी। अच्छा। फिर किन्हीं कारणों से वो नर्सरी हमारी हटवा दी गई। ठीक। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं यहाँ आया, इस नर्सरी में। यहाँ पे ये वाली नर्सरी। अच्छा, जो आप और सभी भी जी, जिसके अवशेष आप देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, ये नर्सरी आई अभी पिछले साल बाढ़ 2024 में। अच्छा, यहाँ पे ये जो जितनी भी पन्नी पड़ी, ये सब जो सड़ गए पेड़ हैं ये वो हैं। अच्छा अच्छा। 2024 में जो बाढ़ आई उसमें यहाँ 10 से 12 फीट तक पानी चढ़ा। अच्छा। हाँ, ये पानी इस लेवल पे था, वो आप निशान देख रहे हैं पानी के। अच्छा अच्छा। वहाँ तक पानी चढ़ा था और उस पानी की वजह से हाँ, हमें भारी नुकसान हुआ। मतलब ये जो पेड़ थे, हाँ, ये लेकिन ये जो डूब गए, वो उसमें से मैक्सिमम सड़ गए। अच्छा। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जी। जो आया है उसे जाना है, ये सिस्टम है, ये चलेगा।
ए रिवोल्यूशनरी फॉर ए कंट्री इज ए टेररिस्ट फॉर द अनदर वन। जो आदमी एक देश के लिए क्रांतिकारी है वो दूसरे देश के लिए आतंकवादी होगा। जो चीज़ नदी के लिए प्रदूषण है वो चीज़ हमारे जंगल के लिए जो है वो पोषक है। तो जो नाला, बड़ी बात कही आपने, जो नाला नदी को गंदा कर रहा था उसी नाले से हम इस जंगल को सींचे दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो है आपने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बहुत अच्छा काम किया कि यानी कि जो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण दोनों का समन्वय, यानी कि जो गंदे नाले का पानी नदी को प्रदूषित कर रहा था उसको मोड़ दिया, नई नाली बनाई, जंगल को लाए और ये जंगल में लाने के बाद ये देखो नाली ये बना दी। यानी कि ये जो पानी है ये शहर का निष्प्रयोज्य पानी है जो जंगल में आया है और जब नीचे गहराई में जाकर के ये जो यहाँ पे पौधे लगे हैं उनको नमी दे रहा, यानी कि उनको पुष्पित पल्लवित कर रहा है। ये सोच कैसे आई? सोच देखिए सर, काम करते करते आपको आती भैया जी। आप काम करते रहोगे, रोज नए आइडियाज़ आते रहेंगे, कुछ फेल होंगे कुछ पास होंगे। मैंने जब यहाँ नाली बनाने की सोची तो ये लोग जो यहाँ काम करते हैं इन लोगों ने भी कहा नहीं भैया कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन लगातार इसको करते रहे और फिर कुछ मिला के हम अपने जहाँ पे हमें चाहिए था जो इस लेवल पे पानी, वो पानी मिल गया हमको। अच्छा तो कैसे क्या हुआ थोड़ा सा इसको बताएं। देखिए पहले हम एक नाला हम जो जा रहा था नदी में मिलने, नदी को गंदा करता था, उसको आगे से ब्लॉक करके और उसके पैरेलल में एक नाला लिया। अच्छा। उस नाले से हमने 3 ट्रिब्यूटरीज काटी। अच्छा। और फिर उससे छोटे छोटे इस तरीके की नालियां डाली। तो उस पूरे पानी को, एक पूरे नाले को हमने इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पूरा डाइवर्ट इसको इस जंगल में आप ले आए। हाँ, इस जंगल में ले आए। अच्छा। और इससे एक तो हमारा वाटर लेवल बढ़िया हो रहा है। अच्छा। दूसरा ये है कि हमारा जंगल पोषित हो रहा है और तीसरा हमारी नदी गंदी हो। ये जो है ना कैसे थोड़ा इसको समझाएं, ये जो कितनी गहराई है नाली की? देखिए यहाँ पे नाली की गहराई लगभग 1.5 से 2 फुट है। 1.5 से 2 फुट, लेकिन बाकी जगह नाली जो है 6 इंच पे है। यानी कि अच्छा ये जो 1.5 से 2 फुट ये पानी जो है इसमें हर समय रहता है? इस समय हर समय पानी रहेगा। अच्छा। तो इससे जो है पौधों को नीचे से नमी मिलती रहती है। तो कितनी दूरी पे नालियाँ बनाई? ये हमने लगभग 20 फीट 30 फीट 30 फीट पे 30 फीट के अंतराल पे 20 फीट से 30 फीट। यानी एक नाली जो है वो कितनी दूर तक नमी दे देती है? 15 फीट कम से कम। 15 फीट तक दे देती है। तो यानी कि ये नाली हम ये कह सकते हैं, ये जो नाली आप देख रहे हैं कि इसमें पानी भी है और ये पानी लाया नहीं गया, यानी कि शहर का जो निष्प्रयोज्य पानी है वो यहाँ पे आया और ये जो नाली है यानी कि 15 फीट इधर और 15 फीट उधर, यानी दाएं बाएं दोनों साइड के जो पौधे लगे हैं उनको नमी दे रहा है, यानी पानी देने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जो कार्बन हवा में प्रदूषण है, हाँ, वही कार्बन जमीन के लिए पोषक तत्व है। ये बड़ी बात है जी। अच्छा। हाँ, तो वही चीज जो है कि जो एलिमेंट्स नदी के पानी को गंदा करेंगे वही एलिमेंट्स हमारे पेड़ों के लिए हरा भरा कर। मतलब आपने एक साथ 2 काम कर रहे हैं। एक तो आप जल संरक्षण यानी नदी प्रदूषित होने से बचा रहे हैं और दूसरा जंगल को हरा भरा कर पर्यावरण के संरक्षण का काम करते हैं। यानी पर्यावरण संरक्षण भी है और नदी संरक्षण भी है। तो ये तकनीक जो है एकदम ये कैसे आई समझ में? नहीं, तकनीक का इसमें ऐसा कुछ नहीं है भैया, रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है। बस ये है कि करते करते लगा कि जितनी भी आउटस्कर्ट्स हैं, यानी शहर के जो बाहरी इलाके जहाँ नदियाँ नालियाँ खुल रही हैं वहाँ पे हम ये सब तकनीक अपना सकते हैं। ऐसा है इस विधि से जंगल हर जगह नहीं लग सकता है। हाँ। लेकिन जहाँ शहर के बाहरी हिस्से में नदी में ये मिल रहा है जाके या तालाब बना हुआ, उसको हम सुनियोजित कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं ये चीज़। अच्छा, इसके आसपास में कौन से पौधे लगाते हैं? पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर, कदम। जंगल में पूछ रहे हैं या नाली के किनारे? नाली के किनारे। नाली के किनारे जंगल जलेबी है, गूलर है, शहतूत है, जामुन है। मतलब किस टाइप के पौधे होते हैं? मतलब जो जंगल, देखिए छायादार और कोशिश ये करते हैं पूज्य पौधा ना हो, पूजनीय पौधा ना हो। पीपल, बरगद और नीम छोड़ के बाकी सब। अच्छा। नीम और पीपल बरगद को अगर लगाऊंगा तो नाली से कम 7-8 फीट। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, देखो चारों तरफ सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये सब आपके द्वारा ही लगे हैं? हाँ, ये सब। अभी आपको अंदर बड़ा जंगल दिखाते हैं। अच्छा, चलो वो भी हम देखते हैं कि ये जो जंगल में जो कि बड़ा ही अच्छा, काफ़ी गर्मी है, लगभग 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन इस समय हम
एक कंजी के वृक्ष के नीचे खड़े हैं जी, तो इतना आनंद लग रहा है हाँ। और पसीना भी इस समय आनंद दे रहा है ऐसी जैसी हवा। तो ये हम जानना चाहेंगे इस जंगल में कौन कौन से वृक्ष हैं जी जी और यहाँ जैव विविधता के रूप में क्या क्या है। जी जी। ये जो आपने कंजी का नाम लिया, कंजी का एक नाम सुखचैन भी है। सुखचैन अब आपको लग रहा होगा यानी इसका कि सुखचैन हम नाम लोग कहते हैं सुखचैन की बात करते हैं तो यहाँ असली सुखचैन है। तो ये आप सोचिए इसमें सुखचैन मिल रहा है ना। हाँ। देखिए ये लबैक लगा हुआ है जिसको सीरस भी कहते हैं। ये वाला हाँ सीरस, ये लबैक। लबैक कहते हैं, सीरस कहते हैं, लबैक तो इंग्लिश नाम है। अच्छा, आप सीरस। अपना वाला जानो, सीरस है। अच्छा तो इसकी क्या विशेषता है। छाया देता है। बाकी देखिए मैं आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अच्छा। मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि ये फला पेड़ है। देखो ये जो है इसका ये जो है इसका फल होता है, ये लबैक है यानी सीरस। लबैक। अच्छा लबैक, ठीक है। ये बीज है सीरस, जानिए आप सीरस हाँ, जाते ठीक। हैं। और ये जो है कंजी की ये क्या कंजी, खासियत, कंजी। सुखचैन जो है। कंजी देखिए वैसे तो इसमें से नॉन एडिबल ऑयल निकलता है अच्छा। जिससे साबुन भी बनता था, लेकिन अब इम्पोर्टेंट सर इस बात की है ही नहीं कि जो है इससे क्या औषधीय गुण है। अब तो केवल इसकी हरियाली ही पर्याप्त। ये जो सोलर देखिए सूरज से जो हीट आ रही है हमारी केवल एक लिविंग थिंग्स को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगी उस रेडिएशन को वो शाम को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी, यानी जो हीट वो लेंगी वो वापस कर देंगी। केवल ये पेड़ ही उस हीट को जो है यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो इस अगर ये नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन कमी से मरे ना मरे, हम तो गर्मी से मर जाएंगे। गर्मी से मर जाएंगे। और ये भी है कि जब हम शाहजहाँपुर का जैसे AQI की बात करते हैं, जी वायु गुणवत्ता सूचकांक की जब बात करते हैं तो जब भी हमने देखा कैंट क्षेत्र यानी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे बेहतर स्थिति मिलता है। और शहर में जब बरेली मोड़ उधर जाते हैं तो वहाँ का बहुत हानिकर स्थिति में होता है। तो ये बात बिल्कुल आप सही। अच्छा जैसे कंजी देख रहे हैं, इधर हम ये देख रहे हैं, इधर एक कांस है। ये कांस है यानी कि ये नदी के किनारे मिलता है। हाँ। और यहाँ भी है। यहाँ है पड़ोस में नदी है ना, पड़ोस में खन्नौद। तो बाढ़ आती थी यहाँ 10-12 फीट पानी। अच्छा जो जैव विविधता जहाँ पे जंगल होता है वहाँ पे उससे जुड़े जीव जंतु भी सब होते हैं। तो यहाँ पे और कौन कौन से जीव जंतु क्या नहीं, पहले जैव विविधता पे आऊँगा फिर जीव जंतु पे आऊँगा। देखिए जो वन विभाग से गलती होती है, देखिए आप ये मान लीजिए कि वन विभाग के बगैर गुजारा नहीं है। जो जितना बड़ा एरिया में जंगल उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, इंडिविजुअल एफर्ट्स वैसा नहीं कर पाए। भले ही मैंने बहुत अच्छा जंगल लगाया हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, लेकिन उनके बगैर भी गुजारा नहीं। मास लेवल पे काम नहीं हो रहा उस। लेकिन उनसे जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो ये है मोनोकल्चर। अगर वो सागौन लगा रहे हैं तो लाइन से सागौन ही सागौन है, किलोमीटरों में सागौन लगा हुआ है। जहाँ पे वो शीशम लगा रहे हैं लाइन से शीशम ही शीशम है। इसमें मैनेजमेंट की दिक्कत है, वो क्या है वो बाद में इशू डिस्कस करेंगे। अब जब मोनोकल्चर होता है तो जमीन से एक ही तरह के न्यूट्रिशंस निकलते रहते हैं और जमीन की फर्टिलिटी कम होती जाती है। बाद में वहाँ दीमक आने लगती है और वो जंगल धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो मोनोकल्चर यानी जहाँ एक ही तरीके के पेड़ हो वो प्रकृति के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि प्रकृति कभी एक ही चीज़ को बढ़ावा नहीं देती। हमारा जो फोकस है वो पॉलीकल्चर पे है। दूसरी बात, वो जो पेड़ लगाते हैं वो चौड़े पत्ते के पेड़ हैं, सागौन हुआ, साल हुआ, ये चौड़े पत्ते के पेड़ हैं। ये क्या करते हैं, आसपास की वेजिटेशन को सप्रेस कर देते हैं और इनका आधिपत्य हो जाता है आसपास के इलाके में। धीरे धीरे मोनोकल्चर डेवलप हो जाता है और जंगल। तो मैं आप देख रहे होंगे इसमें सागौन बहुत कम मात्रा में, चौड़े पत्ते का पेड़ नहीं है। आपके पीछे केसिया सेमिया लगा हुआ है, इधर चितवन लगा हुआ है, इधर शहतूत है, ये पाकड़ है, उधर बांस है, जंगल जलेबी है। आप जहाँ पे खड़े हैं यहीं से मैं कम से कम 10 वैरायटी आपको दिखा सकता हूँ, 15। यानी विविधता वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा होता है कि भाई साहब अकेले केवल आशीष भारद्वाज 20 जगह खड़े हो या अकेले नरेंद्र सक्सेना जी 20 खड़े हो तो आपस में बात करने में ही मजा नहीं आएगा। अनेकता में एकता है। तो ये पेड़ परिवार है। जब ये पेड़ इकट्ठे खड़े होते हैं तो एक दूसरे से इनकी जो रूट्स हैं वो कम्युनिकेट करती हैं। तो यहाँ पे विविधता होगी, वो जंगल सेल्फ सस्टेनेबल होगा। देखिए अच्छा जंगल 1 साल से 2 साल में तैयार किया जा सकता, मतलब जंगल तैयार किया जा सकता है। अच्छा जंगल 10 से 20 साल, बहुत अच्छा जंगल 150 साल, और सबसे अच्छा जंगल तैयार नहीं किया जाता, वो खुद ही तैयार होता है, प्रकृति तैयार करती है। सही बात। अब आते हैं जीव जंतुओं पे। जी देखिए यहाँ पे सांप हैं, गिरगिट हैं, विष खोपड़े हैं। अच्छा। और यहाँ पे सियार हैं, जंगली सुअर हैं, नेवले, खरगोश, तोते, पक्षी तो बहुत तरीके के, मैं पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। और नीलगाय, सियार, सुअर, यही मेनली यहाँ पे पाए जाते हैं। इधर तेंदुआ भी आता है?
तेंदुआ इस जंगल में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहले खेत था, हाँ। इधर नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर दूसरा जंगल है, उसमें आया है। उसमें आता है। 1 से 2 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा दूर है यहाँ से। यानी धीरे धीरे जैसे इसका स्वरूप और इसका आकार बड़ा होगा। जी जी। और ये हमें लगता कि आगामी 5-10 साल में एक वास्तव में जो जंगल का स्वरूप होता 5 साल अब इसको नहीं लगेंगे। बाकी तो जंगल तो हमेशा अपनी उम्र बढ़ाता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं नीचे धूप ना दिखने दूँ, बस धूप जमीन को ना छुए। अब हम हैं यहाँ पे, जो आपने भी जंगल देखा, और जंगल देखने के बाद जो नर्सरी है जहाँ से पौधे लेकर के जंगल में लगाए जाते हैं। अब ये नर्सरी है मोक्ष धाम, जो कि खन्नौत नदी के किनारे आप उधर देख रहे हैं, उसके ठीक पीछे। इसी नर्सरी में यहाँ जो पौधे लाए जाते हैं कायमगंज से, और इधर आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये सब नर्सरी में हैं, बड़े बड़े पौधे हैं। एक पौधा छोटा सा लाते हैं, यानी कि बहुत छोटा पौधा होता है 10-15-20 सेंटीमीटर का, लेकिन उनको बड़ा करके 7-8-10 फीट के पौधे जब हो जाते हैं, उनको फिर ये शिफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है। नर्सरी की ज़रूरत क्या है? देखिए होता क्या है कि 2 तरीके हैं। एक तो जब डिमांड हो तब प्रोडक्शन हो, और एक ये है कि आप प्रोडक्शन कर लें और फिर डिमांड जनरेट करें। तो अगर आपके पास पौध है और आप लगा, तब आप ये कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी ये लग जाए। तो हमने पौध तैयार कर लिए, तो अब हमारे पास ये रहता है कि हमको इसको कंज्यूम करना है, और जैसे जैसे ये कंज्यूम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा जंगल घना होता जाएगा। देखो अभी तो मई है, इसमें जून है, यानी जुलाई जैसे बरसात होगी तब यानी कि शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि ये पौधे आए हैं सुल्तानपुर, जगदीशपुर जगह है सुल्तानपुर के पास, अमेठी वाले। अच्छा, वहाँ से छोटा पौधा वहाँ आता है। वहाँ से क्यों आता है इसका भी कारण है, वहाँ पाला कम पड़ता है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा आसानी से होता है। मतलब वहाँ का जो वायुमंडल है, हाँ, तो वो इसके छोटी पौध के लिए बढ़िया है, छोटी पौध के लिए। तो छोटी पौध हम वहाँ से खरीदते हैं, जो 3 रुपए से और 10-12 रुपए के बीच में होती है। अच्छा अच्छा, ठीक। वहाँ से हम गूलर, पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, चितवन, बकैना, जंगल जलेबी, अमलताश और तमाम पेड़ जो हैं वो सब हम वहाँ से। अच्छा, थोड़ा हमको बताते भी जाइए कि कौन कौन सा पौधा, ताकि जो दर्शक ये भी ये देख ले। ये पीपल है। पीपल तो सब जानते हैं। पाकड़ है, ये पाकड़ हो गई। नीम है, अर्जुन है। अच्छा, ये अर्जुन है। अर्जुन का खूब नाम सुना। ये जो हम लगता है कि जो हार्ट अटैक वगैरह में ये कहते हैं इसकी छाल जो, हाँ अच्छा। ये सीरस है, सीरस जो ये बकैना है, हाँ ये वाला। अच्छा, ये कदम्ब है, ये कदम्ब है। ये चितवन है। अच्छा, ये चितवन जी। ये जंगल जलेबी जंगल जलेबी की एक नर्सरी हमने अलग से बना रखी, जंगल जलेबी और कंजी की। अच्छा, हमें लगता है जंगल में जंगल जलेबी का ज्यादा महत्व। 4 पेड़ आप सीख लें, जंगल जलेबी, कंजी, गुटेर और अर्जुन। इन 4 पेड़ की दम पे आप जंगल खड़ा कर सकते हैं। यानी जंगल जलेबी कांटे। ये बरगद है, हाँ। ये इधर भी पीपल है, ये इधर बरगद है, ये पीपल है, ये जामुन है। यानी कि जो जंगल से ये गूलर है सारा, इधर जितना बड़ा देख रहे हैं ये सब गूलर है। ये कदम्ब जो कि भगवान कृष्ण का अति प्रिय था। जी जी जी। कदम्ब जो है जी, ये आप देख रहे हैं, देखो पीपल में सब बड़े है। और नीम कितना बड़ा है, कितना प्यारा, बड़ा मन भावन, मनमोहक लग रहा है। फोकस करिए, देखिए इधर आइए, मजा आएगा आपको देख के। इतना चमकदार शाइनी एकदम बरगद। ये बरगद देखो कितना। बरगद को जो बट वृक्ष की जो पूजा होती है, बट अमावस्या भी आपने देखा होगा, इसकी पूजा होती है। खास बात क्या है कि बरगद, पीपल और पाकड़ यही शायद चौड़े पत्ते वाले भी है, और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले होते ना। ये देखिए भैया, बड़ी विडम्बना है। हम बरगद को पूजेंगे, लेकिन जब ये कटेगा तो बोलेंगे नहीं, हम गिरिराज को पूजेंगे, लेकिन जब गिरिराज काटे तोड़े जाएंगे, खत्म किया जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं। बहुत सही। हमारी नदियां जो है हम पूजेंगे, उनका आचमन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब प्रदूषित होंगी तो हम करेंगे कुछ नहीं। यही बस दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। और जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने दिखाया, और इधर ये शायद आंवला है ना? ये नहीं, इमली है। आंवला इमली दोनों है। अच्छा, ये आंवला है, ये और ये इमली है। नहीं, इमली इधर है नहीं है, ये इमली है, ये इमली है, इमली। हाँ, इमली है और आंवला इधर है। हाँ। तो ये बड़हल है। और खास बात ये जो आप देख रहे हैं, ये ढाक, ये झूला,
और इसको पलाश यानी इस जी, तरह के जी, 3 कहते हैं। ये टेसू के फूल जो होते हैं लाल लाल लगते हैं, और तो ये पहले जंगल में बहुत हुआ करते थे, और अब जो है इसकी नर्सरी में इसको स्थान मिल रहा है। तो ये विडम्बना भी है और अच्छी बात भी है। तो अभी आपने देखा कि पीछे पूरी नर्सरी है जो आशीष भारद्वाज जी ने ये तैयार की है, और इसी नर्सरी से आगे जाकर के पौधारोपण करते हैं। तो खास बात है कि जिसको अपने जन्मदिन को, अपनी विवाह वर्षगांठ को यादगार बनाना है, आप यहाँ आइए, यहाँ से पौधा लीजिए और लगाइए, और अपने जन्मदिन विवाह सब निःशुल्क वर्षगांठ को यादगार बनाइए। और खास बात है ये सब निःशुल्क है। अब हम एक जो है कि जो आपने ये काम किया है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है या भावी पीढ़ी हम जिसको कहते हैं, बच्चे आज के जनरेशन है, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई पर्यावरण दिवस होगा, कार्यक्रम किए जाएंगे, अब बच्चे उसमें कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अब बच्चों को अच्छे से सजा भी दिया जाता है। जी 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 जी। तो आपके हिसाब से क्या कि जैसे थ्योरी को आपने प्रैक्टिकल में लाए हैं, ऐसे इस तरीके से हमारी जो भावी पीढ़ी है वो इसको जुड़े और आत्मसात करे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोटिवेशन अब किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर भी आप देना चाहते हो तो 1 मिनट के लिए उसकी सांस बंद कर दीजिए, 100% मोटिवेट हो जाएगा। 100% हो जाएगा। यानी वास्तव में जरूरत किस बात की है? हम आधे घंटे का प्रवचन दें, उसे समझाएं कि नहीं भाई साहब, आप ऑक्सीजन की कमी होएगी, ये होएगी, वो होएगी, तो कोई फायदा नहीं है उसका। अभी भी आपको लगता है कि मोटिवेशन दे के लोग काम करेंगे। कोरोना में ऑक्सीजन का भय क्रिएट हो गया, तब लोगों ने काम नहीं किया, मोटिवेशन से करेंगे। हाँ, सही बात है। सब पहले से मोटिवेटेड हैं, लेकिन सबकी प्राथमिकताएं अलग है। किसी को पैसा पैदा करना उसकी प्राथमिकता है, किसी के लिए प्रतिष्ठा प्राथमिकता है, ये प्रकृति प्राथमिकता में है ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जो आप कहते हैं वो लोगों को सुनाई नहीं देता है, जो आप करते हैं वो लोगों को बहुत जोर से सुनाई देता है। विजुअल मेमोरी ऑडियो मेमोरी से ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और जो आप करते हैं वो उससे भी ज़्यादा याद रहता है। जी। तो बच्चों से निबंध लिखवाने से बेहतर है कि आप उनको जंगल ले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि हम शाहजहाँपुर शहर के हैं। शाहजहाँपुर शहर में शहीदों की नगरी कहा जाता है, और साथ ही यहाँ के जो यूथ है वो चिबिल्ले या शैतानी बहुत करती है। तो हमने कहा आप अपना वो चीज़ वैसे ही जारी रखिए, और वो काम चिबिल्ले का आप यहाँ आके करो, जंगल में आके करो, जंगल में आके करो। यानी कि यहाँ मुझे भी देखो ऐसा है, वो झोला लटका के और जो पर्यावरणविद कहलाने वाला वो उसमें मौज नहीं आती है। हमें आज भी जो चिबिल्ला कहलाने में ज़्यादा मजा आता है। मतलब वो यहीं पे आके जो भी करना, यहाँ पे आप खेल खेल में सब सीख जाओ। हाँ, जैसे हमें एक जगह सम्मान समारोह में बुलाया गया, तो हमसे कहा गया, कुछ कहने को कहा गया, तो मैंने सीधे एक ही बात कही कि जब आप साथ खड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो सम्मान उससे ज़्यादा बड़ा थोड़े ना है। सही बात है। जब सहयोग में है तो सम्मान की क्या ज़रूरत है? आइए गड्ढा, जो व्यक्ति मेरे साथ पसीना बहा रहा है वो मेरे नाम के आगे जी नहीं लगा रहा है, हमें 2 गाली दे के बात कर, वो दोस्त है भाई मेरा। बिल्कुल सही बात। तो ये जो है आपका जो सीधा संदेश ये है कि जो बच्चों को अभी घुमाने के लिए लेके जाते हैं, दिखाने जाते हैं, और जो उनको निबंध लिखवाते हैं, तो सही मायने बच्चों को इस जंगल में लाना चाहिए, और ताकि बच्चे अच्छे से उसको सीखें और उसको आत्मसात करें। तो आज हमने यंग भारत न्यूज़ की ओर से अपनी जो ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमने पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को है, उस उपलक्ष्य में आज हमने जो धरातल पे जो जंगल उतारा गया है, जो आशीष भारद्वाज और उनकी टीम के द्वारा, उसको आज हमने दिखाने का प्रयास किया। और अगली कड़ी में भी आपको हम इसके बारे में बताएंगे कि किन किन तरीक़ों से कौन कौन से प्रयास किए गए, कैसे लोगों को जोड़ा गया, यानी इकाई से दहाई और सैकड़ा बनकर के एक कारवां बना है। और जो पीछे आप हरियाली पूरी देख रहे हैं, जो कि समय की ज़रूरत है, जो प्राणवायु देता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, और नदी संरक्षण का भी काम साथ में हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज़, और भी हम ग्राउंड रिपोर्ट इस तरीके से दिखाते रहेंगे। नमस्कार।